आएंगे और कान को हाथ से ढक लेंगे, और जब कान से हाथ को ढक लेंगे तो बिजली की आवाज भी आपको नहीं सुनाई देगी, और बिजली जब गिरेगी तो आपके बगल में गिरेगी लेकिन आपके ऊपर नहीं गिरेगी। लेकिन करना क्या है, आप ऐसे करके बैठ जाइएगा, मतलब पूरा सटा हुआ हो, ये ऐसे करके बैठिए, कोई मतलब नहीं है। ये आपका दोनों पैर सटा रहेगा, तभी इसका जो है सटा रहना चाहिए। इसका जो शरीर का जो सेल है वो काम करेगा। ऐसे कर लीजिएगा, बिजली यहाँ गिर जाएगी लेकिन आपके ऊपर नहीं गिरेगी। तो कभी भी अगर बिजली कड़कती है, बिजली चमकती है, आप लोग खेत में हैं, रास्ते में हैं, तो नहीं घबराना, आप लोग सीधा बैठ जाइए और आप पर बिजली नहीं गिरेगी। ये जानकारी आप लोग समझ पाए हैं? समझ में आया है ना? बिना समझे इसमें मनोमन नहीं करना। तो यही आप लोगों के लिए सबसे बेटर है, मतलब इसके अलावा बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। दूसरी चीज क्या है, आप लोग जिस बैठोगे पैर सटा के बैठोगे ना, यस मैम, होनी चाहिए ऐसे, और आप लोग जिस घर में रहते हैं, आजकल गैस का बहुत ज्यादा चलन है, सबके यहाँ गैस से ही खाना बनता है। यहाँ हमारी साथ गृहिणी हम लोगों की अध्यापिका भी जी हैं और रसोईया जी भी हैं। लोग तुम लोग की मम्मी खाना बनाती हैं घर पे ना, सबके यहाँ गैस पे ही बनता है ना। अगर गैस में आग लग जाती है तो आप कैसे बुझाएंगे? अगर गैस सूती बोरी से बताए थे ना, पहले सुन लीजिए सभी लोग। अगर आपके यहाँ कभी भी गैस सिलेंडर में आग लग गई तो आप क्या करेंगे, आप एक कपड़ा लेंगे, बिना झिझक अपने मम्मी को भी बताइएगा कि अगर कभी लग जाती है आग तो एक कपड़ा लीजिएगा और उसको जोर से मारिएगा इसे, और वो बुझ जाएगा। और उसके बाद लगा है तो बुझ जाएगा। अब बहुत भयंकर आग की तो बात है, भयंकर तो आग तभी लगेगी ना जब हम लोग आग लगेगी उसको देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, भागते रह जाएंगे। अगर आग जिस समय लगती है, हमें अगर पता है कि नहीं कैसे बुझेगी तो वो बुझ जाएगी। तो ये तो छोटा है, बड़ा लीजिएगा जिससे कि कम से कम उसका जो हवा है और जोर से मारिएगा वो बंद हो जाएगा। अगर ये भी चीज नहीं आपके पास उपलब्ध है तो उस किचन में एक बाल्टी होगी, जैसे ये है, ये बाल्टी है जी जी। आप क्या करिएगा, आप लोग नहीं कर पाएंगे, आप अपनी मम्मी को बताइएगा, अपने पापा को बताइएगा कि अगर कभी भी गैस सिलेंडर में आग लग जाती है तो आप एक बाल्टी जो होगी उसको लेके और सिलेंडर पर जोर से मार देंगे, तुरंत बुझ जाएगा। इतना भयंकर रहेगा तभी बुझ जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा ना हो कि आप पूरे कमरा में लग गई हो और आप जाके बाल्टी से बुझाने लग रहे हैं। अगर पूरे कमरा में आग लग चुकी है तो आप लोग अब वहाँ से हट जाइएगा, बुझाने का प्रयास मत कीजिएगा, अब अलग सिस्टम से बुझेगा। लेकिन शुरुआती दौर में अगर गैस सिलेंडर में आग लगती है किसी कारणवश तो तौली से जोर से मार के बुझाया जा सकता है या बाल्टी से ऐसे करके बुझाया जा सकता है। लेकिन एक बैग तुरंत ऐसे करके ऐसे ला के ठप से करना है, ये नहीं कि धीरे धीरे करना है तो वो नहीं बुझेगी। तुरंत जैसे ही ऐसे जाएगा उसमें से ऑक्सीजन बंद हो जाएगा जाना और ये आग बुझ जाएगी। तो आप लोग समझ पाए? मेन चीज क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई रोक देना, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलेगी, समझ गए? जब उसके पास हवा नहीं पहुंचेगी यानी ऑक्सीजन। तो हमें लगता है कि इतनी जानकारी आप लोगों के लिए काफी है। हम लोग आप लोगों के परिसर में आए और दो जानकारी आप लोग रखिए कि बिजली कड़कती है तो आप घर में है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर स्कूल से घर जा रहे हैं तो वहीं पर स्ट्रेट बैठ जाइए। अगर खेत में आप काम कर रहे हैं, खेत में गए हैं तो वहीं स्ट्रेट बैठ जाइए, यहाँ पर बिजली नहीं चमकेगी, न गिरेगी। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त किया जाए। नहीं, ये बात बच्चों आप बताएं ना, भूकंप में क्या करना चाहिए? ये भूकंप का एरिया नहीं है। नहीं, फिर भी कहीं भी आ सकता है। फिर भी आपने बताया बहुत ज्यादा। देखिए, जानते हैं क्या है, बच्चों का क्या हाल है, एक दिन अगर चाहेंगे कि सभी उनके दिमाग में डाल देंगे तो नहीं पड़ेगा।
लाया भी तो है। दिमाग में बैठा रहेगा। जैसे यहाँ एक दो चीज रहेगा दिमाग में बैठा रहेगा, अभी सारा आपका का चीज बता दिया जाएगा। बच्चों के पास इस समय बिजली से बचने की तरीका बता दिया जाए तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे, बचेंगे। और दूसरा मान लीजिए गैस सिलेंडर के जान जाएंगे तो अपनी मम्मी से बताएंगे, अपने पापा से बताएंगे, तो वो एक दिशा जाएगी। क्लास लेकिन 5 वाले जितने बच्चे हो, घर पे जाकर प्रकृति की बुक खोलना, उसमें लेसन 10 है, आपदा एवं उससे बचाव करके नाम है। एक पिछली कक्षा में पढ़ा चुके हैं। उसको एक बार पढ़ के समझने की कोशिश जरूर करना। जो सर लोग बताए हैं, जब एक बार उसको रिपीट करोगे, पढ़ोगे तो जरूर समझ में आएगा। समझ गए? मेन पॉइंट बता दिया गया है। अभी लग रहा होगा कि हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन जब एक बार रिपीट करोगे, खुद से पढ़ोगे, तो सारी चीजें खुद ब खुद तुम्हें याद हो जाएंगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? आप समझ पाए हैं? फिर किसी दिन आप लोग क्लास लीजिएगा, एक दिन में सब कुछ चाहेंगे कि अगर बच्चों को बता दिया जाए तो नहीं हो पाएगा। तो इस स्कूल में एक बार और आप लोग आइएगा और फिर आप रिपीट कीजिएगा, तो हमको लगता है कि जो भी बच्चे हैं वो समझ पाएंगे। तो जो दो चीज़ आप लोग समझ लिए, अगले दिन जब कोई हमारे आपदा मित्र आएंगे तो आपको ये बताएंगे कि सर्प जब काटता है तो कैसे बचना चाहिए। नॉर्मल जान लीजिए, अगर सर्प काट देता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि भारत में 99% सांप को बिना विष के होते हैं। मात्र 1-8% दो गेहूं और करई, दो ही सर्प है हमारे यहाँ जिनका विष है, बाकी जितने सर्प हैं किसी में विष नहीं है। तो सर्प अगर काट देता है तो आपको घबराना नहीं है, न उसको वहाँ चीरा लगाना है, न जोर से बांधना है, आपको सीधा तुरंत किसी हॉस्पिटल पे जाना है। लेकिन ये नहीं घबराना है, क्योंकि अधिकतर सर्प हमारे यहाँ विषैले नहीं होते हैं। अधिकतर लोगों की मौत हार्ट अटैक से ही होती है, घबरा जाते हैं लोग कि हमको सर्प काट दिया मैं मर जाऊंगा। घबराने से लेकिन आप लोग सीधा जानिए कि सर्प हम लोगों के यहाँ विषैले नहीं बचे हैं। इतना कीटनाशक दवा छिड़क गई है कि अब तो दिख भी नहीं रहे हैं। नहीं, हमारा जिला में बहुत जाने की है। हाँ, थोड़ा सा जंगली एरिया है, लेकिन घबराना नहीं है। और फिर आप लोग आइएगा तो और फिर रिपीट पर रिपीट करेंगे, तभी बच्चे सीख पाएंगे, एक दिन में नहीं सीख पाएंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ और आपदा से बचाव के गुण सीखे, इसके लिए भी धन्यवाद। आप सभी को जय हिंद। थैंक यू बोलो। थैंक यू।